Lights, camera, action. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक टू वाले टॉपिक आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर पहले मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था शायद कि डू, डज, डिड और विल शैल बहुत जरूरी हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो अब जितने भी टू वाले टॉपिक आएंगे उनमें ज्यादातर टॉपिक, सारे तो नहीं, ज्यादातर टॉपिक डू, डज, डिड और विल शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ बनेंगे। तो आपको अगर इनको बहुत अच्छे से करना है तो आपको डू, डज, डिड और विल शैल की दोबारा से एक बार प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ये टॉपिक करने में बड़ी आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं लाइक टू। जो पहला टॉपिक है टू वाला। लाइक एक वर्ब की फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है पसंद करना या अच्छा लगना। ठीक है, तो लाइक टू। अब टू से अपन दो वर्ब की फॉर्म को जोड़ते हैं, जैसे लाइक टू प्ले। तो प्ले वर्ब की फॉर्म है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ज्यादातर 95%, कुछ जगह पे आईएनजी भी आता है, लेकिन ज्यादातर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो लाइक टू प्ले, खेलना पसंद करना। तो अब लाइक और प्ले दोनों को अपन टू से जोड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से हर एक के अंदर टू से अपन दो वर्ब की फॉर्म जोड़नी सीखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है वो है लाइक टू, पसंद करना। तो आप किसी काम को पसंद करते हो, यानी कि करते हो मतलब प्रेजेंट में जो लाइक टू है वो डू डज से बनेगा। प्रेजेंट में लाइक टू किससे बनेगा? डू डज से। आप हिंदी से ही समझ रहे होंगे, ता है, ते है, ती है पीछे आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डू डज का टॉपिक है कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज आएगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो क्या आप किताब पढ़ना पसंद करते हो? क्या आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है? ठीक है, क्या आप किताब पढ़ना लाइक करते हो? तो लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो यहां से हमें पता चल जाए कि लाइक टू का टॉपिक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी इसके अंदर? हो, ते हो। यहां से हमें पता चल जाएगा कि डू डज के साथ लाइक टू है। तो आप हो गया यू। तो क्या आप, डू यू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो डू डज है। लाइक तो वर्ब की फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, यानी कि अपन इसको डू डज के साथ बना रहे हैं। तो डू यू लाइक टू, वर्ब की फॉर्म क्या आ गई? लाइक टू। मैंने कहा था ना ये वर्ब की फॉर्म है पसंद करना। डू यू लाइक टू। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। क्या करना पसंद करते हो? किताब पढ़ना। तो रीड, पीछे क्या आ गया? बुक। तो डू यू लाइक टू रीड बुक। क्या तुम्हें किताब पढ़ना पसंद है, या क्या तुम किताब पढ़ना पसंद करते हो? हाँ मैं करता हूँ, यस। अब मैंने कहा था डू के आंसर में सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए मैंने कहा था डू डज डिड विल शैल को रिवाइज कर लो। आई होप आपने कर लिया होगा। और रिवाइज करने से क्या हो गया, हमें पता है कि डू के आंसर में डू नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म यही आएगी, आई लाइक टू रीड बुक। मैं किताब पढ़ना पसंद नहीं करता हूं, आई डू नॉट लाइक टू रीड बुक। आई डू नॉट लाइक टू रीड बुक। ये तो वो हो गया जिनके साथ अपन डू से बनाते हैं, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल। उसके बाद डज कहां पे लगता है? ही, शी, सिंगुलर के साथ। इट का अपन ने अभी स्टार्ट नहीं किया, वो आगे टॉपिक आएगा। लेट्स स्टार्ट। क्या हम किताब पढ़ना पसंद करते हैं? तो हम कौन होते हैं? वी। डू, वी के साथ भी डू लगता है। डू वी लाइक टू रीड बुक, वी लाइक टू रीड बुक, वी डोंट लाइक टू रीड बुक। उसके बाद नेक्स्ट, क्या वे किताब पढ़ना पसंद करते हैं? डू दे लाइक टू रीड बुक, दे लाइक टू रीड बुक, दे डू नॉट लाइक टू रीड बुक। आई होप डू वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बढ़ेंगे डज वाले पार्ट की तरफ। क्या वह किताब पढ़ना पसंद करता है? अब ये पसंद करता है लाइक टू है, करता है डू डज है। कौन करता है? ही के साथ क्या लगेगा? डज। तो ही के आगे डज लगा देंगे। डज ही
लाइक टू रीड बुक? डज ही लाइक टू रीड बुक? वह किताब पढ़ना पसंद करता है। ही लाइक्स टू रीड बुक। नहीं करता है। ही डज नॉट लाइक टू रीड बुक। ही डज नॉट लाइक टू रीड बुक। अब आपको पता है डज के आंसर में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। ई पहले से ही था लाइक के एंड में, एस मैंने और लगा दिया। और देखो क्वेश्चन में और नेगेटिव में डज आ रहा है, लेकिन आंसर में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ रहा है। मैं हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप ये गलती ना करो। तो आई होप आपको लाइक टू का पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, और ये पहला 2 वाला टॉपिक है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो लाइक टू के होमवर्क में क्या है, प्ले, कुछ भी खेलना पसंद करते हो आगे आप वो लगा सकते हो। वॉच मूवीज, फिल्में देखना, इसको ओरल और रिटन दोनों में करना है। और बड़ा आसान सा टॉपिक है जी, आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा।